नमस्कार, एबीसी न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे आर्यन खान मामले को लेकर के। दरअसल मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में गिरफ्तार आर्यन खान को लेकर शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और आर्यन खान के मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की है। साथ ही शिवसेना ने मुंबई में एनसीबी की भूमिका की जांच कराने की भी मांग की है। याचिका में आर्यन के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा न्यायाधीश से कराने के आदेश देने की मांग की गई है। बता दें कि राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किशोर तिवारी ने सीजेआई एनवी रमन से मामले में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर हस्तक्षेप करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पिछले करीब 2 सालों से दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के साथ एनसीबी पक्षपात कर रही है और फिल्मी हस्तियों, मॉडल्स और अन्य सेलिब्रिटी को परेशान कर रही है। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दिन भड़की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है और ये कोई पहला मौका नहीं है जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला किया गया है। इससे पहले भी अक्सर बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न का मामला सामने आता रहा है। एक राइट्स ग्रुप के मुताबिक बीते करीब 9 सालों में बांग्लादेश में हिंदुओं को 3721 घरों और मंदिरों में तोड़फोड़ झेलनी पड़ी है। वहीं अगर इस साल की बात करें तो अब तक हिंदू समुदाय को घरों और मंदिरों पर 1678 हमलों का सामना करना पड़ा है। हिंदुओं को अपने धर्म के पालन करने और जीवन यापन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिंदुओं के मंदिरों को नुकसान पहुंचाए जाने के कई मामले सामने आए हैं। हाल ही में नवमी के दिन कमिला इलाके में हिंदू मंदिरों और दुर्गा पूजा के पंडालों में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थी। इस दौरान करीब 4 घंटे तक कट्टरपंथियों ने उपद्रव किया था। इस हिंसा के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई थी और 22 जिलों में तनाव के चलते सेना को तैनात करना पड़ा था। उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में भीषण बारिश ने ठंड की आहट दे दी है। वहीं उत्तर भारत के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी भारी बारिश हुई है। इनमें बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, यूपी और तेलंगाना के कई हिस्से शामिल हैं। अगले 24 घंटों में भी यूपी और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। दूसरी ओर केरल में तेज बारिश के कारण आई बाढ़ के मद्देनजर 10 बांधों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। कक्की डैम के 2 फाटक भी खोल दिए गए हैं। सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा के मंदिर की यात्रा पर भी फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। अगर बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में 4 धाम में मौसम का पहला हिमपात हुआ है। बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत गंगोत्री और यमुनोत्री में बर्फबारी हुई। पिथौरागढ़ जिले के उच्च हिमालय में भी बर्फ की चादर बिछ गई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर छियालेख से लिपुलेख और आदि कैलाश मार्ग पर छियालेख से आदि कैलाश तक बर्फबारी जारी है। इसके चलते उत्तराखंड में 48 घंटे के अंदर तापमान में 12 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई है। वहीं हिमाचल और कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है। दिल्ली में भी 2 दिन की झमाझम बरसात ने ठंडक बढ़ा दी है। अधिकतम तापमान 9 डिग्री तक गिर गया है। तो उत्तराखंड में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। लगातार बारिश के कारण पौड़ी के लैंसडाउन तहसील के समखाल में मलबा आने से 5 लोग दब गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने राहत बचाव का काम शुरू किया, जिसके बाद मलबे में दबे 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं 3 महिला मजदूरों की मलबे में दबने की वजह से मौत हो गई है। जो लोग घायल हुए हैं उन्हें बेस अस्पताल कोटद्वार भेज दिया गया है। डीएम ने लोगों से आपदा की जानकारी तत्काल आपदा कंट्रोल रूम में उपलब्ध कराने की अपील की है ताकि राहत बचाव का काम शुरू किया जा सके। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो है भारी वर्षा का अनुमान लगाया गया था। 17 और 18 तारीख का उसका अनुमान था। आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रहा है और पौड़ी, लैंसडाउन इन क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश हो रही है। लगभग 40 मिलीमीटर से लेकर 45 मिलीमीटर का बारिश इन 2 वैसे क्षेत्र में हुआ है। अन्य तहसील में भी वर्षा हो रही है, हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो रही है। पूरे जनपद में जो एवरेज वर्षा हुआ है वो 30 मिलीमीटर का लगभग हुआ है। अभी वर्षा कई जगहों पर चल रहा है। एक दुखद घटना भी हुआ है लैंसडाउन क्षेत्र में। समखाल जो
नामक जगह है, वहाँ पर एक निर्माण कार्य चल रहा था। उसके अंदर 5 मजदूर अपना टेंट लगाकर वहाँ पे रुके हुए। कोरोना की रफ्तार भले ही कम हो गई है, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और कोरोना के खतरे के बीच बुखार और डेंगू के मामले लगातार सरदर्दी बढ़ा रहे हैं। राज्य सरकारें इससे निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद केस थमने का नाम नहीं ले रहे। यूपी, पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। यूपी के कानपुर के बिल्हौर के खाड़ा मऊ गांव में डेंगू के 10 मरीज मिले हैं। नए मामलों के साथ डेंगू पीड़ितों की संख्या 391 हो गई है, जिसमें ग्रामीण इलाकों से 299 और शहरी इलाकों से 92 मामले शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर अंबाला में ट्रामा सेंटर में डेंगू के मेल और फीमेल वार्ड फुल हो गए हैं, जिसके कारण मरीजों के लिए बेड बढ़ा दिए गए हैं। गैलरी में 4 और एक कमरे में 3 बेड बढ़ाए गए हैं। इसके बाद डेंगू वार्ड में मरीजों के लिए 29 बेड हो गए हैं। यहां सोमवार को डेंगू के 11 मरीज मिले, जिसके बाद डेंगू मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 115 हो गया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए विस्तार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।